हेलो फ्रेंड्स, मैं कविता गोयल आप सभी का हरियाणा क्लासेज में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज पढ़ेंगे हम हरियाणा जीके के मोस्ट इम्पोर्टेंट 10 क्वेश्चंस जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हरियाणा के सर्वाधिक लंबी सेवा में रहने वाले राज्यपाल कौन थे? ऑप्शन ए धर्मवीर, बी वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती, सी रंजीत सिंह नरेला, डी जयसुखलाल हाथी। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती। वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती हरियाणा के सर्वाधिक लंबे कार्यकाल वाले राज्यपाल थे, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती सबसे लंबे समय तक हरियाणा के राज्यपाल रहे। अगर मैं बात करूं सबसे छोटे कार्यकाल की, सबसे छोटा कार्यकाल रहा था ओम प्रकाश वर्मा। किसका था? ओम प्रकाश वर्मा का। प्रथम राज्यपाल की बात करें वो थे धर्मवीर सिंह। क्वेश्चन नंबर 2, गढ़ी सांपला में किस स्वतंत्रता सेनानी का जन्म हुआ? ऑप्शन ए दीनदयाल शर्मा, बी चौधरी देवीलाल, सी लाला लाजपत राय, डी सर छोटू राम। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी सर छोटू राम। गढ़ी सांपला गांव रोहतक में सर छोटू राम का जन्म हुआ था। गढ़ी सांपला गांव में सर छोटू राम का जन्म हुआ। इन्हें भाखड़ा बांध का जन्मदाता भी कहा जाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाखड़ा बांध का जन्मदाता किसे कहा जाता है? वो कहा जाता है सर छोटू राम को। इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था 24 नवंबर 1881 को गढ़ी सांपला रोहतक में। क्वेश्चन नंबर 3, हरियाणा के किस इलाके में तीसरी शताब्दी में योद्धाओं का शासन था? ऑप्शन ए पानीपत, बी रोहतक, सी हिसार, डी अंबाला। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी रोहतक। हरियाणा के रोहतक जिले में तीसरी शताब्दी में योद्धाओं का शासन था, रोहतक में, और दूसरा था सिरसा। तीसरी शताब्दी में रोहतक और सिरसा में योद्धाओं का शासन था। योद्धे गण की राजधानी की बात करें तो योद्धे गण की राजधानी थी नौरंगाबाद भिवानी। अर्जुनायन गणराज्य महेंद्रगढ़ जिले में था। कुनिंद गणराज्य अंबाला में। बात करें हम पानीपत की तो पानीपत में 3 ऐतिहासिक लड़ाइयाँ लड़ी गईं। कौन कौन सी थी? पानीपत का पहला युद्ध जो कि 21 अप्रैल 1526 को बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। पानीपत का दूसरा युद्ध 5 नवंबर 1556 को अकबर और हेमू के बीच हुआ था। और पानीपत का तीसरा युद्ध 14 जनवरी 1761 को अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुआ था। तो पानीपत में 3 ऐतिहासिक लड़ाई लड़ी गई थी। हिसार में शहर की बात करूं तो हिसार को 1354 ईस्वी में फिरोज शाह तुगलक ने बसाया था। क्वेश्चन नंबर 4, हरियाणा का पुरातनतम नाम हरियाणा नाम के उद्भव में पाया जाता है। वो आपसे पूछ रहा है कि जो हरियाणा का पुरातनतम नाम है हरियाणा, वो किस में पाया जाता है? तो वो पाया जाता है चाहमान ग्रंथ में। किस में? चाहमान ग्रंथ में। अगर मैं बात करूं ऋग्वेद की, ऋग्वेद में हरियाणा को रज हरियाणे कहा गया है। चाहमान में हरियाणा का नाम पुरातनम उद्भव हुआ है। ऋग्वेद में हरियाणा का नाम रज हरियाणे। अथर्ववेद में हरियाणा को ब्रह्मावर्त कहा गया है। क्या कहा गया है? ब्रह्मावर्त। बाणभट्ट की एक पुस्तक है हर्ष चरित्र, जिसमें राजा हर्षवर्धन के बारे में बताया गया है, उसके बारे में लिखा गया है। और उसमें जो हरियाणा को क्या कहा गया है? श्रीकंठ जनपद। महाभारत में हरियाणा का नाम था बहुधानक्य। क्वेश्चन नंबर 5, हरियाणा का एकमात्र हिरन है, ये किरण नहीं, हिरन उद्यान किस जिले में है? क्या है ये? हिरन। हरियाणा का एकमात्र हिरन उद्यान किस जिले में है? ऑप्शन ए हिसार, बी सिरसा, सी पानीपत, डी सोनीपत। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए हिसार। हरियाणा का एकमात्र हिरन उद्यान हरियाणा के हिसार जिले में है। हिरन उद्यान हिसार में है। अगर मैं बात करूं सिरसा की तो सिरसा में है अबूब शहर वन्यजीव अभ्यारण्य।
हिसार और फरीदाबाद में पर्यावरण न्यायालय है। पूछा जाता है कि पर्यावरण न्यायालय कहाँ पर है, हिसार और फरीदाबाद में। क्वेश्चन नंबर 6, छुड़ानी धाम का संबंध किस महापुरुष से है? ऑप्शन ए संत गरीबदास, बी संत रविदास, सी संत निश्चल दास, डी संत सूरदास। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए संत गरीबदास। छुड़ानी धाम का संबंध किस महापुरुष से है? संत गरीबदास से। ये झज्जर के छुड़ानी धाम से थे। छुड़ानी धाम से संत गरीबदास का संबंध है। संत गरीबदास का जन्म 1717 में छुड़ानी गांव जिला झज्जर में हुआ था। बीजक संत गरीबदास की है। बीजक किताब गरीबदास की है। संत सूरदास की बात करें हम तो सर सूरदास की है सूरसागर और सुरसावली। इनका संबंध पूछा जाता है कि सूरदास का संबंध कहाँ से था, तो सूरदास का संबंध था सिही गांव फरीदाबाद। कहाँ से था? सिही गांव फरीदाबाद। एक क्वेश्चन आता है कि सूरदास किस मुगल राजा के समकालीन थे, तो वो थे अकबर के समकालीन। क्वेश्चन नंबर 7, हरियाणा लोकायुक्त पोर्टल कब लॉन्च हुआ? ऑप्शन ए 2019, बी 2018, सी 2020, डी 2017। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए 2019। लोकायुक्त जो पोर्टल था वो 2019 को लॉन्च किया गया था। हरियाणा लोकायुक्त पोर्टल 2019 में लॉन्च हुआ। वर्तमान में हरियाणा के लोकायुक्त की बात करें तो वो है हरिपाल वर्मा। अगर पहले लोकायुक्त पूछा जाता है तो पहले लोकायुक्त थे प्रीतमपाल सिंह। कौन थे? प्रीतमपाल सिंह। लोकायुक्त जो अधिनियम है वो 2002 के तहत 2003 में लागू हुआ। लोकायुक्त का जो कार्य होता है वो होता है भ्रष्टाचार पर रोक लगाना यानी कि करप्शन को कम करना, उस पर रोक लगाना। क्वेश्चन नंबर 8, काजी की मस्जिद कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए रोहतक, बी हिसार, सी झज्जर, डी कुरुक्षेत्र। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी झज्जर। काजी की जो मस्जिद है वो दुजाना गांव झज्जर में स्थित है। काजी की मस्जिद झज्जर के दुजाना गांव में है। रोहतक में सीसे वाली मस्जिद और दीनी मस्जिद है। सीसे वाली मस्जिद और दीनी मस्जिद कहाँ है? वो रोहतक में है। हिसार की मैं बात करूं तो हिसार में शेख जुनैद की मजार, 40 हाफिज का मकबरा, ये कहाँ पर है? ये है हिसार में। कुरुक्षेत्र की हम बात करें तो शेख चिल्ली का मकबरा, इसे हरियाणा का ताजमहल भी कहा जाता है। किसे? शेख चिल्ली के मकबरे को। क्वेश्चन नंबर 9, हरियाणा का सूचना लोक संबंध और भाषा विभाग की कौन सी पत्रिका है? ऑप्शन ए हरिगंधा, बी हरियाणा संवाद, सी हरिप्रभा, डी जमुना तट। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी हरियाणा संवाद। हरियाणा संवाद सूचना लोक संबंध और भाषा विकास की विभाग की पत्रिका है। हरियाणा संवाद किसकी है? सूचना एवं लोक संपर्क विभाग की। हरिगंधा की मैं बात करूं तो वो है हरियाणा साहित्य अकादमी की। हरिप्रभा संस्कृत साहित्य अकादमी की और जमुना तट है उर्दू साहित्य अकादमी की। आज का लास्ट क्वेश्चन, राजा हर्षवर्धन ने थानेसर को अपनी राजधानी कब बनाया? ऑप्शन ए 6वीं शताब्दी, बी 8वीं शताब्दी, सी 7वीं शताब्दी, डी 9वीं शताब्दी। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी 7वीं शताब्दी। राजा हर्षवर्धन ने थानेसर को अपनी राजधानी 7वीं शताब्दी में बनाया था। 7वीं शताब्दी में हर्षवर्धन ने थानेसर को राजधानी बनाया। दूसरी राजधानी की बात करें तो हर्षवर्धन ने अपनी दूसरी राजधानी कौन सी बनाई थी? वो बनाई थी कन्नौज। हर्षवर्धन की रचनाएं कौन कौन सी थी? प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद। हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे जिनका नाम था बाणभट्ट। कौन सा था? बाणभट्ट। इन्होंने क्या लिखा था? इन्होंने लिखी थी हर्ष चरित्र। एक और पुस्तक पूछ ली जाती है उसके बाणभट्ट की, वो थी कादम्बरी। लेकिन हर्षवर्धन के दरबार में रहकर इन्होंने कौन सी लिखी थी? हर्ष चरित्र। हर्षकालीन जो तांबे की मुद्राएं हैं वो कहाँ से मिली हैं? वो मिली हैं सोनीपत से। तो ये थे आज के
कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।